क्या है मेरे हुसैन, बता दो फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है मेरे हुसैन, बता दो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। और कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, इन उलमा की तरफ से आप सब के हवाले, ये कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरे कफन पर हसन और हुसैन लिख देना, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। अभी अहले बैत के ताल्लुक से आप नकीब साहब बयान कर रहे थे ना, जिक्र अशार पढ़ रहे थे, तो आज ये मौला अली का जिक्र किया, मौला अली का चर्चा किया, तो देखें जरा कि सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। और हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया, हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया। जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गया, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गया। बैठ गए और आइए जरा देखे, सरकार आला हज़रत अर्ज़ करते हैं नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाली। आओ जरा देखें तो कि आज दुनिया चेहरा चमकाने की बात कर रही, लेकिन अल्लाह के वली हैं जो दिल चमकाने की बात कर रहे हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आप सोचे जरा, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत अरीज़ा पेश कर रहे हैं, दिल चमकाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तसव्वुफ है, ये तसव्वुफ है जो आला हज़रत ने अर्ज किया है। आप याद रखें कि सरकार आला हज़रत ने जो साथ देखे खानकाहों में बैठ के जो जिक्रुल्लाह की ज़रबे लगवाई जाती है, दिल की सफाई की जाती है। जब बंदा मोमिन गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह करता है, उसके दिल के ऊपर एक स्याही का नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है, स्याही का नुक्ता बढ़ जाता है, फिर गुनाह करता है। जब गुनाह पे गुनाह करता है, पूरा दिल स्याही के खोज से ढक जाता है, फिर अच्छी बातें उसके ऊपर असर नहीं करती, दीन की बातें उसके ऊपर असर नहीं करती है। यही औलिया किराम है, जब उनकी बारगाहों में हाजिरी दिया जाता है तो जिक्रुल्लाह के जरिए दिल की सफाई करते हैं, दिल चमकाया करते हैं, और दिल के जो है जितनी स्याही होती है जिक्रुल्लाह की बरकतों से दूर कर दिया करते हैं। ये दिल हमारा रोशन हो जाता है, चमकदार हो जाता है, ये नूर वाला हो जाता है। आज ये जरा देखे, मुफ्ती अख्तर साहब बयान करते हैं कि मैं चेहरा देख के पहचान लिया करता हूँ कि ये कौन है, इसका अकीदा क्या है, इसका नजरिया क्या है, इसकी सोच क्या है। सैयद आरिफ कहते हैं कि मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब चेहरा देख के क्या पहचान लेते हैं कि ये कौन है, ये मिलाद वाला है कि नहीं है, ये सलाम वाला है कि नहीं है, ये मजार वाला है कि नहीं है, ये मजार में हाजिरी
देने आता है कि शिर्क और बिदअत बताता है। बैठ गए जब ये सवाल करते हैं तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि हम चेहरा देख के हजरत पहचान लेते हैं। क्या पहचान ले? जैसे हम आमतौर पर बयान किया जाता है कि लिफाफा देख के मजमून समझ लिया जाता है, वैसे ही चेहरा देख के अकीदा समझ में आ जाता है। पूछा मुफ्ती साहब क्या उसके चेहरे के ऊपर लिखा होता है, उसकी पेशानी पे क्या लिखा होता है जो आप पढ़ लिया करते हैं? कहा पेशानी पे नहीं लिखा होता है, बल्कि नबी की तौहीन करते करते, वली की तौहीन करते करते उसके दिल इतना स्याह हो जाता है कि सारी स्याही उसकी पेशानी के ऊपर आ जाती है। क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं कि दिल चेहरे का आईना है, जिसका जैसा दिल होगा चेहरा भी वही। यही है औलिया इकराम बैठाते हैं, जिक्रुल्लाह कराया करते हैं, जिक्र कराते हैं, दिल की स्याही दूर होती है। जब दिल चमकदार हो जाएगा तो चेहरा भी रोशन हो जाएगा, नूर वाला हो जाएगा। यही तो आला हज़रत समझा रहे हैं, यही तो आला हज़रत बता रहे हैं, यही तो आला हज़रत तालीम दे रहे हैं, यही तो आला हज़रत पैगाम दे रहे हैं। और नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप सोचो जरा कि आज हम एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हैं। अभी मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरी दिया जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होकर फ्यूज और बरकत हासिल किया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के मुफ्ती साहब जहन खराब किया करते हैं कि ये मजार पे तो आप क्या जा रहे हैं, ये मजार पे तो क्यों जाते हो, मजार से क्या मिलता है, इनसे क्या फायदा है, मजारों पे जाने के लिए तो मना किया गया है। आपको किताब खोल के दिखाएंगे, देखो हदीस में है ना कि नबी ने मना किया है कि कब्रों पे मत जाया करो, तो तुम मजारों पे क्यों जाते हो? इस तरह की बातें किया करते हैं। लेकिन आज आप इस महफिल में समझ कर जा कि नबी ने जिस वक्त मना किया था उसी के बाद में भी तो ये भी तो हदीस है कि नबी ने इजाजत भी तो दे दिया है कि कब्रिस्तान जाया करो, मजारों पे जाया करो। याद रखो जो लोग ये कहते हैं कि मजार में जाना जो है ये गुमराही है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये गुनाह वाले काम है, ये जो है अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं है, तो जान लो ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। ये मजार में जाना क्या है? मजार में जाना ये नबी की सुन्नत है, सहाबे किराम की सुन्नत है, औलिया किराम की सुन्नत है। जो मजार से दूर हुआ वो गुमराह हो गया, जो मजार से दूर हुआ वो बदीन हो गया। मजार वाला अगर बुजुर्गों की चौखट से लगा हुआ है तो गुमराह नहीं हो सकता, जो बुजुर्गों की चौखट से लगा हुआ है बदीन नहीं हो सकता। और जरा जो कहते नजर आ रहे हैं कि मजार में जाना न चाहिए बल्कि मजार में जाना गुनाह है, तो आओ जरा देखो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रहे हैं कि मजार पे मत जाया करो, कब्रों पे मत जाया करो। नबी ने मना किया था, वो एक वक्त था, लेकिन उसके बाद इजाजत दिया है और इजाजत मेरे नबी ने दे दिया और खुद नबी ने उस पर अमल किया। आप सोचेंगे कि रसूलुल्लाह किसकी मजार पे जाएंगे, किसकी मजार पे हाजिरी देंगे? याद रखो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजार पे तशरीफ ले गए हैं। आप हैरत में हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह किसकी मजार पर तशरीफ ले गए। तो याद रखो मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की मजार पर गए हैं, नबी की मजार पर हाजिरी दी है। यही तो रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन जहन्नम में जाएंगे, कहा माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये मुफ्ती साहब यही तो लिखा है ना? हाँ लिखा है। क्या उसका दलील क्या दिया है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के वालिद विलादत से जो है पहले पर्दा कर गए हैं। अब वालिदा जब नबी 5 साल या 6 साल के थे तब रसूलुल्लाह पर्दा कर गए हैं। इस वजह से नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, इस वजह से वो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप सोचो तो जरा कि ये जो बातें कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें कि ये कह क्या रहा है। कलमा नहीं पढ़ा, इस वजह से पहले तो ये जाने कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ
किया था, मौला मुझे मजार पे जाने की इजाजत अता कर दे, मैं अपने वालिदैन की मजार पे हाजिरी दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह की बारगाह से हुक्म हो जाता है, अगर अपने वालिदैन की मजार पे जाना चाहते हो तो जाओ। मेरे नबी ने वही मौसी के बाद ही ये हदीस है कि मजार पे जाना चाहते हो तो जाओ, ये इजाजत मिली है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की मजार पे गए, लेकिन बदअकीदा ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नत में नहीं जाएंगे। वजह क्या है? कलमा नहीं पढ़ा है। अरे कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नत में नहीं जाएगा। आज ये जरा देखें, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप देखें जरा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना होगा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना। इनको मछली के पेट में ये तशरीफ ले गए, मुफ्ती साहब मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। एक रिवायत में है कि 8 दिन रहे, एक रिवायत में है कि 10 दिन रहे, एक रिवायत में है कि 40 दिन रहे। मैं अर्ज ये करता हूँ कि अगर 40 दिन रहे एक मछली के पेट में, तो उलमा की बारगाह में अर्ज करें कि इस मछली का हश्र क्या होगा, इस मछली का हश्र क्या होगा। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि ये मछली, जिस मछली के पेट में एक नबी एक मुद्दत तक रहे, 40 दिन तक रहे, वो मछली जन्नत में दाखिल की जाएगी। आप सोचो जरा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे वो 40 दिन तक वो मछली जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। जिसम जो नबी नहीं, नबियों के सरदार जिस नबी के शिकम में रहे वो जहन्नम में जा सकती है। ये दो बजरंगी छोड़ के सालिम एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। याद रखो, याद रखो। आप जरा क्या मछली ने कब कलमा पढ़ा है बता दे जरा, कब मछली ने कलमा पढ़ा है? जिस दिन आगे जन्नत में दाखिल की जाएगी। कौन सी मछली है जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक आराम किए, वो मछली जन्नती हो जाए। और नबियों के सरदार जिस माँ के शिकम में आराम फरमाए, तो यह अकीदा बनाया जा रहा है कि वो जहन्नम में जाएंगे। याद रखो, यह उनका अकीदा है। याद रखो, मछली कलमा कब पढ़े ये पूछ लो, कब कलमा मछली ने? अच्छा, इसमें देखिए बहुत से हुफाज इकराम में शम्स तबरेज़ भी, हाँ हाँ हाँ, ये भी तशरीफ फरमा है। मैं सिस्टम के साथ आप देखें जरा, कुरान में सूरह कहफ है, असहाबे कहफ का वाक़या है ना। पूरी बात नहीं, लेकिन मेन बात आप समझें। ये असहाबे कहफ अपने ईमान की हिफाजत के लिए ये आबादी से बाहर जा रहा, साथ में कुत्ता लग गया। कि मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। एक कुत्ता लग गया पीछे, असहाबे कहफ उसको भगाने लगे। कुत्ते को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की। अर्ज क्या है, अल्लाह के नेक बंदो अपने से दूर क्यों कर रहे हो, मुझे भगा क्यों रहे हो? असहाबे कहफ ने फरमाया कि मैं ईमान की हिफाजत के लिए जा रहा हूं, मैं छुपने के लिए जा रहा हूं कि हाकिम के सिपाही मुझे तलाश ना कर पाए। मैं छुपने जा रहा हूं, तू मेरे साथ रहेगा तो भौंकेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, सिपाही आसानी से मुझे तलाश लेंगे। तो उस कुत्ते ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं जहां आप लोग ठहरेंगे मैं शोर नहीं बचाऊंगा बल्कि रखवाली करूंगा। असहाबे कहफ ने इजाजत दे दिया। तकरीबन 350 साल एक खोह में ये सो गए सब। और ये कुत्ता जिसको कुरान ने जिसका नाम कितमीर बताया, हाँ, कल्बहुम कितमीर, छोटे काफ से वो कुत्ता कितमीर उसका नाम था। ये भी सोया रहा 350 साल लगभग सोया रहा ये। अब उन्हीं के वहां पूछो जो मज़ारों की मुखालफत करते हैं, उनसे पूछो कि इस कुत्ते का क्या होगा, इस कुत्ते का हश्र क्या होगा। जी मुफ्ती साहब से समझ लेना कि उस कुत्ते का हश्र क्या होगा।
वो कुत्ते की सूरत, मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते बयान करते हैं कि वो कुत्ते की सूरत में नहीं, उसकी हैयत बदल जाएगी। अरे होगा तो वही। शराब चाहे रूअफ़ज़ा की बोतल में डाली जाए, रहेगी तो शराब ही। अरे सूरत बदल दी जाएगी, रहेगा तो वही। तो क्या होगा? ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। क्यों? ये क्यों जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ये याद रखना कि इसकी सूरत बदल दी जाएगी, कुत्ता बन के नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। सूरत बदली होगी, हैयत बदली होगी, लेकिन जाएगा। क्यों? इसलिए ये अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहा। अरे जब अल्लाह की वलियों की सोहबत में एक कुत्ता हो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो कलमा पढ़ने वाला जब एक अल्लाह के वली की सोहबत में रहेगा तो वो कैसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? कैसे जन्नत में जा नहीं सकता? इसीलिए कहने वाले ने कहा कि मिटा दो, कहने वाले ने कहा दो रंगी छोड़ के जालिम एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए, संग हो जाए।